ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। राहुल गांधी के खटाखट वाले वादे को लेकर के कांग्रेस दफ्तरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और अब आम आदमी पार्टी के वादे पर भी अब सवाल शुरू हो गया है। महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा पूरा न करने पर दिल्ली में जमकर बवाल हुआ। महिलाओं ने प्रदर्शन किए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। क्या इंडी गठबंधन ने महिलाओं को गुमराह करके वोट ले लिए? क्या गठबंधन के नेताओं ने वोटों के लिए झूठी कहानी गढ़ी? चुनाव के बाद कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर महिलाएं विरोध प्रदर्शन पर उतर आई हैं। पहले लखनऊ और बेंगलुरु से ऐसी खबर आई जहां पर कांग्रेस ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं इकट्ठा हो गई थी और वे राहुल गांधी के खटाखट वाले चुनावी वादे को पूरा करने की मांग कर रही थी। अब खटाखट पार्ट 2 को लेकर आज देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इन महिलाओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद उन्हें हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया था और अब वे उस वादे को पूरा करने की मांग कर रही हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के घर के बाहर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली महिला मंच की ओर से किया गया। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना था कि चुनाव शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके घरों में आए, उनसे फॉर्म भरवाए गए और ये वादा किया गया कि जिन महिलाओं ने फॉर्म भरा है उन सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे। जो केजरीवाल जी ने सब महिलाओं को वादे किए, उस वादे को पूरा क्यों नहीं किया? हमसे झूठा फॉर्म क्यों भरवाया और उन्होंने क्यों कहा कि हमें बैंक में 1000 रुपए आ रहे? जब वो खुद जेल में बैठा अपने आप को नहीं बचा सकता तो वो हमारे साथ झूठा वादा क्यों कर रहा है? उसे यहाँ से इस्तीफा देना चाहिए दिल्ली से। उसे कोई हक नहीं बनता अब इस सीट पे रहने का। हमें वादा करके हमें पैसे देने के बजाय और हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, कभी बिजली के नाम पे, कभी पानी के नाम पे। कब तक चलेगा ये? इसी साल 4 मार्च को जब केजरीवाल सरकार ने बजट पेश किया था तो उन्होंने दिल्ली की 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1000 रुपए देने का ऐलान किया था। केजरीवाल ने कहा था कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर जो पैसे बचाती है उससे वो दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए महीना देंगे। केजरीवाल ने इस योजना का नाम रखा था महिला सम्मान राशि योजना और इसके लिए सभी विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर फॉर्म भी भरवाए थे। एक एक पैसा बचा बचा के हमने जनता पे खर्च किया है, तो अब वो बचा बचा के इस साल हमारा वो सपना पूरा हुआ जब हम सोच रहे थे कि हर महिला को हम हर महीने 1000 रुपए देंगे। मैं दिल्ली की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले जब केजरीवाल जेल में बंद थे तो उनसे मुलाकात करके लौटी दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा था कि केजरीवाल के रिहा होने के बाद इस स्कीम को लागू किया जाएगा, लेकिन अब तक दिल्ली की महिलाओं को इस योजना का फायदा नहीं मिला, जिसके बाद आज उनका गुस्सा भड़क गया और महिलाओं ने प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में 3 दिन में 3 आतंकी हमलों ने प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। पहले रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला हुआ, उसके बाद कठुआ और डोडा में आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर में अचानक एक्टिव हुई टेरर ब्रिगेड। रियासी, कठुआ और अब डोडा में आतंकी साजिश। घंटे में 3 आतंकी हमलों से कांप उठी घाटी। लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने नई टेरर फाइल खोल दी है। 72 घंटों में तीसरा मौका है जब जम्मू कश्मीर में आतंकियों की फौज एक्टिव दिखाई दी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कठुआ के हीरानगर सेक्टर से आई वो तस्वीरें जहां सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि 2 आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। कैसे लगी इनको? गोली मारी। किसने मारी गोली? सर बंद कर। बंद करो। चलो यार।
जिस आतंकी को सुरक्षा बल ने ढेर किया, उसके पास से भारी मात्रा में असलहा बरामद हुआ, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर एसएचओ और एसडीपी की टीम मौके पर पहुंची और चूंकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉन्च करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो एक टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। अनकन्फर्म्ड रूमर्स इस इलाके में काफ़ी चल रही है कि काफ़ी लोग आहत हुए हैं। 3 उसमें जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भारतीय सेना के ऑपरेटिंग बेस को टारगेट किया गया। इस हमले में सेना के जवानों के घायल होने की खबर है। यही वजह है कि इलाके में आतंकियों की तलाश के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की शय पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को निशाना बनाने की नीयत से ये आतंकी हमले किए गए। इन हमलों को लेकर पीओके में 3 महीने पहले साजिश रची गई। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि आने वाले दिनों में इसी पैटर्न पर आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते हैं, खासतौर पर जम्मू के रूट को आतंकी टारगेट कर सकते हैं। खबर तो ये भी है कि बीते 3 दिनों में बियासी, कठुआ और डोडा में हुए इन आतंकी हमलों में एक ही आतंकी संगठन का नाम सामने आया है। यानी आने वाले दिन जम्मू कश्मीर के लिए और चुनौती भरे हो सकते हैं। यही वजह है कि सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ आतंकी साजिशों को बेनकाब करने में जुटे हैं। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। कन्नड़ फिल्म के मशहूर एक्टर दर्शन और उनकी पत्नी को पुलिस ने मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में कन्नड़ इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा का नाम भी सामने आ रहा है। सलाखों के पीछे कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन। कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन पर हत्या का आरोप। कन्नड़ फिल्म की अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा पर भी शिकंजा। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स में से एक दर्शन और उनकी पत्नी को एक मर्डर केस के सिलसिले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दर्शन पर रेणुका स्वामी नाम के एक शख्स की हत्या का आरोप है। इस मामले में कन्नड़ अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। 2 दिन पहले पुलिस ने बेंगलुरु के एक नाले से रेणुका स्वामी नाम के आदमी का शव बरामद किया। पुलिस ने उसी की हत्या के मामले में दर्शन और उनकी पत्नी को कर्नाटक के मैसूर से गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए बेंगलुरु ले आई। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उधर अपने चहेते स्टार दर्शन की गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही उनके समर्थक पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपने चहेते एक्टर के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान कुछ लोग दर्शन की तस्वीर वाला झंडा भी लहराते दिखाई दिए। आरोप है कि रेणुका स्वामी ने एक्टर दर्शन की पत्नी को अश्लील मैसेज भेजे थे। इसी के कुछ दिन बाद रेणुका स्वामी की हत्या कर दी गई थी। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान 3 लोगों ने हत्या की बात कबूल की थी। उन्होंने दर्शन के इशारे पर वारदात को अंजाम देने का दावा किया। रेणुका स्वामी हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। दावा है कि रेणुका स्वामी की हत्या के बाद काले रंग की स्कॉर्पियो कार से शव को ठिकाने लगाया गया था और इस कार के पीछे दर्शन की गाड़ी भी चल रही थी। कन्नड़ फिल्मों के एक्टर दर्शन का विवादों से पुराना नाता रहा है। 2011 में उनकी पत्नी ने उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया था। 2021 में दर्शन पर मैसूर के एक होटल में मारपीट का आरोप लगा था। अब हत्या के मामले में उनकी गिरफ्तारी से कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री सकते में है। दिल्ली में आसमान से बरसते आग ने लोगों का जीना पहले से ही मुहाल कर रखा है। ऊपर से पानी की समस्या के बाद अब पावर कट ने भी दिल्ली वासियों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। मंगलवार को दिल्ली में दोपहर को हुए पावर कट से हाहाकार मच गया।
भीषण गर्मी में दिल्ली वालों पर ढोरी मार। पानी के बाद दिल्ली में बिजली का संकट। दिल्ली में सूखे नल, बत्ती हुई गुल। भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी की मोहताज दिल्ली में अब बिजली संकट भी गहरा गया। मंगलवार को दिल्ली के कई इलाकों में बड़ा पावर कट हुआ। भीषण गर्मी के बीच अचानक से पावर कट ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। दावा है कि दिल्ली से सटे लोनी के मंडोला पावर ग्रिड ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया के स्टेशन में आग लग गई। इसकी वजह से नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली के कई इलाकों में पावर कट हो गया। इसका सबसे ज्यादा असर पूर्वी दिल्ली में देखने को मिला। भरी दोपहरी में बिजली जाने की वजह से यहाँ लोग परेशान हो गए। वजीराबाद, कश्मीरी गेट, गीता कॉलोनी, हर्ष विहार, प्रीत विहार, आईपी पावर, नरेला और गोपालपुर पावर सब स्टेशन भी इससे प्रभावित हुए। लाइट से इतनी सारी प्रॉब्लम आज हुई और 2-2, 3-3 घंटे तक लाइट चली जाती है और फ़ोन करने पे बोलते हैं कि 3 बजे आएगा, 5 बजे आएगा। गर्मियों की काफ़ी भयंकर शुरुआत हो गई और इन दिनों लाइट काफ़ी ज़्यादा कट हो रही है, तो इससे बहुत काम करने में भी परेशानी होती है, घर पे भी परेशानी होती है। बिजली कटौती की वजह से दिल्ली के कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बंद पड़ गए, जिससे पानी का संकट और बढ़ गया। क्योंकि गर्मी की वजह से दिल्ली वाले पहले से ही पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। क्योंकि राजधानी में जितनी आबादी है उसके मुकाबले सप्लाई पहले से काफी कम है। दिल्ली में अभी पानी की सप्लाई 998.8 से 1000 MGD यानी मिलियन गैलन प्रतिदिन हो रही है, जबकि इसके मुकाबले पानी की डिमांड 1296 MGD से 1300 MGD के करीब है। यानी मांग की तुलना में दिल्ली वालों को करीब 300 MGD कम पानी मिल रहा है। दिल्ली में पानी की जरूरत हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब से मिलने वाले पानी से पूरी होती है और दावा है कि गर्मी की वजह से इन तीनों राज्यों से दिल्ली को मिलने वाला पानी कम हो गया है, जिसकी वजह से संकट खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के नागपुर में हिट एंड रन केस में बड़ा खुलासा हुआ है। मृतक की बहू पर ही 300 करोड़ की संपत्ति हड़पने के लिए ससुर की हत्या कराने का आरोप है। मृतक की बहू ने इसके लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। नागपुर हिट एंड रन केस में बड़ा पर्दाफाश। 300 करोड़ के लिए बहू ने रची साजिश। बहू ने दी ससुर को मरवाने की सुपारी। महाराष्ट्र के नागपुर में हुए हिट एंड रन मामले में बेहद ही सनसनीखेज और चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है। मामले की जांच कर रही नागपुर पुलिस के मुताबिक ये केस हिट एंड रन का नहीं बल्कि मर्डर का है। पुलिस ने मामले में मृतक पुरुषोत्तम की बहू समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 22 मई 2024 को नागपुर के अजनी इलाके में हिट एंड रन का मामला सामने आया था। 2 कार सवारों ने पुरुषोत्तम पुत्तेवार नाम के शख्स को उड़ा दिया था। इस घटना में पुरुषोत्तम पुत्तेवार की मौत हो गई थी। पहले यह पूरा मामला हिट एंड रन का नजर आ रहा था, लेकिन जब नागपुर पुलिस ने इस मामले की तह तक जाकर जांच की तो पुलिस के हाथ चौंकाने वाले सबूत लगे। पूरा केस हिट एंड रन का नहीं बल्कि इरादतन की गई हत्या की एक बड़ी साजिश का निकला। पुलिस के मुताबिक पूरी साजिश की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मृतक की बहू ही थी। आरोपी बहू ने ही करोड़ों की संपत्ति के लालच में इस खौफनाक साजिश को रचा था। 300 करोड़ की संपत्ति को हासिल करने के लिए अपने ही ससुर की हत्या कराने की 2 लोगों को 1 करोड़ रुपए और बार का लाइसेंस दिलाने की सुपारी दी थी। साजिश के तहत दोनों सुपारी किलर ने 22 मई को तेज रफ्तार कार से पुरुषोत्तम पुत्तेवार को उड़ा दिया और इस हत्या में जिस कार का इस्तेमाल हुआ वो हत्या से कुछ दिन पहले ही खरीदी गई थी, जिसके लिए लाखों रुपए भी आरोपी बहू अर्चना पुत्तेवार नहीं दिए थे। इन्वेस्टिगेशन में फर्दर पता चला कि इसमें कई लोग इन्वॉल्व थे और उनमें से जो मुख्य जो इसमें अरेस्ट हुए उसमें एक अर्चना पुत्तेवार करके हैं, उनको अभी तक हमने अरेस्ट किया। उसके अलावा नीरज निमजे हैं, वो है, दूसरा सचिन धारणे है और सार्थक बागड़े। ये जो है 4 लोग इसमें अरेस्ट हैं और 2 और भी हमारे अभी
ताबे में है, कस्टडी में है, और वो भी अरेस्ट हो जाएंगे अभी। तो इस तरह से लगभग 6 लोग इसमें हमारे हिरासत में हैं, और इसमें जो पता चला अभी तक वो है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये हुआ। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी की साजिश में उसका भाई प्रशांत और उसकी पीए पायल भी शामिल थी। उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस को शक है कि इस मामले में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। नए सेनाध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने कर दिया। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष होंगे। लेफ्टिनेंट उपेंद्र द्विवेदी इससे पहले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को कार्यभार ग्रहण करेंगे, जबकि वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे उसी दिन अपना पद छोड़ेंगे। जून को रिटायर हो रहे हैं मनोज पांडे। उपेंद्र द्विवेदी नए सेना के प्रमुख होंगे और उसी दिन यानी कि 30 जून को ही पदभार ग्रहण करेंगे। 30 जून को रिटायर हो रहे हैं मनोज पांडे। सुपौल से एक बड़ी खबर है। त्रिवेणीगंज में 4 लोग की मौत पर बवाल मचा हुआ है। लोगों ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया। त्रिवेणीगंज बाजार में प्रदर्शन कर रहे लोग, प्रशासन के खिलाफ लोग जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ट्रक और ऑटो की जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। अब ऐसे में मुआवजे की मांग कर रहे हैं लोग। त्रिवेणीगंज में 4 लोगों की मौत पर बवाल मचा हुआ है। सुपौल से ये बड़ी खबर। लोगों ने शव के साथ सड़क जाम किया। बता दें आपको, त्रिवेणीगंज बाजार में प्रदर्शन कर रहे लोग प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ट्रक और ऑटो की जबरदस्त टक्कर हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनको इलाज करने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता अमित झा हमारे से जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए यहाँ पर 4 लोगों की मौत हो गई, सड़क जाम करके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं इनकी? देखिए, लोगों की मांग है कि प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, और जो भी घायल है उन्हें भी मुआवजा मिले और उनका समुचित इलाज हो। जिसके कारण लोगों ने सड़क पर सबको रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है, और फिलहाल प्रशासन के जो लोग हैं वो उन्हें समझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन लोग जब तक मुआवजे की घोषणा नहीं होगी तब तक मानने को तैयार नहीं है। अभी क्या अपडेट है अमित? प्रशासन का क्या कहना है? अभी प्रशासन की मौजूदगी कहाँ है? अभी त्रिवेणीगंज में जिस खादी भंडार के पास लोगों ने जो सड़क जाम किया है, वहीं पर सड़क पर सबको रखकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो उनका एक ही मांग है कि सरकार के द्वारा मुआवजे की घोषणा की जाए, प्रशासन इस पर लोगों को मुआवजा दे, और प्रशासन लगातार लोगों को यही समझा रही है कि आप लोग शांति बनाए रखें, और इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का आश्वासन दिया गया है उनको? जी, निश्चित रूप से प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि उन्हें मुआवजा मिलेगा, लेकिन अभी चूंकि प्रशासनिक अमला जो है लोगों को यही समझाने में जुटा है कि वो सड़क जाम ना करे, ताकि आम लोगों को आवाजाही में परेशानी ना हो। और अभी जो घायल लोग हैं उनकी हालत क्या है, क्या स्थिति है? अभी जो देर रात 2 लोग जो गंभीर रूप से घायल हुए, तो उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। वो उनका इलाज मधेपुरा के मेडिकल कॉलेज में चल ही रहा है, लेकिन अब उनकी स्थिति धीरे धीरे डॉक्टर के अनुसार ठीक होती जा रही है। लेकिन जो 4 की मौत हुई है, ये उसके बाद से लगातार लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं, और लोगों का ये कहना है कि सरकार के द्वारा जल्द से जल्द मुआवजे की घोषणा की जाए, तभी मामला को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है अमित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार काम कर रही है, लेकिन पूर्वी चंपारण में बंद पड़े सरकारी नलकूप को लेकर के किसान जो है आंसू बहा रहे हैं। खेत में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। बताया जा रहा है कि पूर्वी चंपारण के हर पंचायत में 4 से 5 से ज्यादा सरकारी नलकूप है, लेकिन नलकूपों की हालत काफी दयनीय है। किसी का नलकूप खराब है तो किसी का मोटर बंद पड़ा हुआ है। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं मोतिहारी से न्यूज 18 संवाददाता अवनीश कुमार। एक ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये पूर्वी चंपारण की तस्वीर है, और पूर्वी चंपारण में जो सरकारी नलकूप है उसकी क्या जर्जर अवस्था है। देखिए, पूर्वी नलकूप चलते नहीं है, तो किसानों के खेत में जो नलकूप है उसकी पानी जो है वो नहीं पहुंच पाती है। और अमूमन सरकार ने कोशिश जरूर की थी कि नलकूपों को बेहतर किया जाए ताकि किसानों की आय दुगुनी हो। नलकूप जर्जर अवस्था में है,
कई जगह पर जो है ये सरकारी उदासीनता का मार झेल रहे हैं, जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। लगातार पूर्वी चंपारण की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, किसान काफी परेशान जरूर हैं और सिंचाई को लेकर एक कोशिश जरूर सरकार ने की थी कि सभी नलकूप को बेहतर किया जाए। जगह जगह पर जो है कमेटी भी बनाई थी, लेकिन वो कमेटी कहीं भी काम नहीं कर पा रही है और नलकूप जो है वो जर्जर अवस्था में। 7 निश्चय पार्ट 2 है, उसके तहत भी योजना बनी थी कि सरकारी नलकूपों की दुर्दशा को ठीक की जाए। इसके लिए कमेटी का निर्माण कराने का निर्देश जरूर दिया था, लेकिन सरकारी नलकूप जो है वो उदासीनता का मार कहीं न कहीं झेल रहा है। और लगातार जो सरकार की जो कोशिश थी कि हर किसानों के खेत में जो है पानी पहुंचे, उस पर कहीं न कहीं ग्रहण लगता दिख रहा है। सरकार की एक पहल जरूर हुई थी, लेकिन उस पहल का असर धरातल पर नहीं दिख रहा है और सरकारी नलकूप जो है वो अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। उनिश कुमार, न्यूज 18 पूर्वी चंपारण। अरवल से एक बड़ी खबर है। सेना के जवान का घर में शव मिला। घर में फंदे से लटकता हुआ शव मिला है। परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। बंगाल में जवान मंटू कुमार तैनात था। आपको बता दें कि फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है राणापुर गांव, और आपको बता दें कि रामपुर चौरम के राणापुर गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक जवान की हत्या की आशंका जताई जा रही है। मंटू कुमार, बता दें जवान मंटू कुमार बंगाल में तैनात थे। फॉरेंसिक टीम जो है अब राणापुर गांव पहुंची हुई है। रामपुर चौरम के राणापुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो अरवल से ये बड़ी खबर है। बता दें आपको, एक सेना के जवान का घर में शव मिला है। घर में फंदे से लटकता हुआ शव पाया गया है। परिवार वालों ने हालांकि हत्या की आशंका जताई है। फॉरेंसिक टीम जो है पहुंच गई है राणापुर गांव। रामपुर चौरम के राणापुर गांव की घटना बताई जा रही है। खबर गया से है। आपको बता दें कि खिजरसराय के बाना मोड़ के पास में बाइक की टंकी में 300 रुपए का तेल लेने पर मात्र 1 ही लीटर तेल निकला, जिसके बाद नंदलाल सर्विस पेट्रोल पंप पर शख्स हंगामा करने लगा। उसने टंकी से निकाल करके तेल मापा तो देखा कि 300 रुपए में मात्र 1 ही लीटर तेल भरा गया था। बताया जा रहा है कि पहाड़पुर गांव का सुभाष कुमार पेट्रोल पंप पर बाइक की टंकी में तेल भरवाने पहुंचा था। तेल डलवाने के बाद तेल का मीटर जब ऊपर नहीं बढ़ा तो उसे शक हुआ। उसने तेल निकाला तो मात्र 1 ही लीटर तेल टंकी से निकला। सुभाष हंगामा करने लगा तो पेट्रोल पंप के कर्मी ने दोबारा उसकी बाइक की टंकी में तेल भरा। 300 का तेल लिए। हाँ। 1 लीटर तेल निकला। कौन सा पेट्रोल पंप है? किया सर बाना मोड़ पे। नंदलाल सर्विस। नंदलाल सर्विस। कितना का तेल लिया था? 300 का लिया। किस चीज में? टंकी में कि गाड़ी में लिया था। अच्छा, उसके बाद कैसे तुम क्या मतलब हमको डाउट हुआ तो फिर तेल नपाने लगे। अच्छा, टंकी खाली करवा दे। फुटी को खड़ा नहीं हुआ तो नपाने लगे। अच्छा, तब कितना निकला नपाने के बाद? 1.5 लीटर निकला पहले तेल मिला के। कैमूर में शराब पार्टी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह मामला नगर पंचायत मोहनिया के चेयरमैन प्रतिनिधि से जुड़ा है। दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो में नगर पंचायत मोहनिया के चेयरमैन प्रतिनिधि इंद्रजीत राम दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि शराब जैसा ही कोई चीज ग्लास में है और आरोपी इंद्रजीत राम उसमें पानी मिला रहे हैं और साथ ही साथ चखने के तौर पर फ्राई मछली भी रखी हुई है। इंद्रजीत राम मछली खाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि शराब के सेवन को लेकर उन्होंने कहा है कि वो दारू में नहीं दवा में पानी मिला रहे थे। और ये वीडियो बिहार का नहीं, 2 साल पहले यूपी के कुछिला गांव में ये वीडियो बनाया गया था। शराब पिया कहाँ रहा है? हम तो शराब पी नहीं रहे हैं, तो दवा में पानी मिला रहे हैं। आप देखे होंगे कि वहाँ मुंह तक तो गया नहीं है। अभी हम पानी डालकर वहाँ बगल में रखे और मछली खाएं, इसके बाद उसको पिए, तो पिए का तो मेरा वीडियो है नहीं। सहरसा में एक फर्जी लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने फाइनेंस कंपनी से 8,63,000 रुपए लूट मामले का खुलासा किया है। सदर थाना इलाके के मत्स्यगंधा में दिनदहाड़े अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि कलेक्शन का पैसा लेकर कर्मचारी जा रहा था। इस दौरान बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने उस पर चाकुओं से वार कर रुपए लूट लिए। स्थानीय लोगों ने घायल फाइनेंस कर्मचारी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सदर थाना ने जांच शुरू की तो कुछ ही घंटे में मामला सामने आया और फाइनेंस कंपनी के कर्मी और उसके मैनेजर की संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के जख्मी कर्मी राजनंदन कुमार के घर पर छापेमारी की तो 8,32,000 रुपए बरामद हो गए। पूछताछ में कर्मी ने मैनेजर के मिलीभगत से फर्जी लूट की बात स्वीकार की है। तो इससे भी एसडीपीओ साहब जब उसका इंटरोगेशन कर रहे थे, एग्जामिनेशन कर रहे थे, तो उनको शक हुआ। इसी शक के आधार पर जब उनकी घर की राजनंदन कुमार के घर की तलाशी ली गई
तो उनके घर से हम लोगों ने 8,32,000 रुपये बरामद किए और जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने जो अपना जुर्म है ये इन्होंने कन्फेस किया। इन्होंने यह बोला कि जो जना स्मॉल बैंक फाइनेंस के जो मैनेजर हैं राजीव रंजन, उनके साथ मिलकर इन्होंने यह प्लानिंग की थी कि यह पैसा है लूट दिखाएंगे और ये पैसा खुद वह रख लेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए News 18।